भाई गुड मॉर्निंग। धनौल्टी से ऋषिकेश का 3 घंटे का रास्ते का सफर था। और जो सुरकंडा देवी टेम्पल गए थे हम ऊपर, वो 1.5 घंटे का ट्रैक था, खड़ी चढ़ाई थी, तो इतना थक गए वहाँ से जब वापस आए। फिर उसके बाद 3 घंटे का हमने हाँ, सुरकंडा देवी टेम्पल टू ऋषिकेश हमें पूरे 3 घंटे लगे। तो उसमें और कुल मिला के शाम तक बिल्कुल थक गए थे। बस जहाँ पे हमने ये रूम लिया है, अब इसका नाम भी मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, बाहर चल के देखेंगे इस होटल का। तो जहाँ पे गाड़ी वाले ने छोड़ा बिल्कुल उसके सामने ये होटल था, हमने ये ले लिया। 1500 रुपये में ये था और नॉर्मल है भी। तो मैं रूम टूर वगैरह इतना थक गया था कि कुछ नहीं दे पाया। बस यहीं पे इसी होटल में नीचे जाके रेस्टोरेंट है इनका, वहाँ पे डिनर किया और सोए। डोसा कैसी है वो? चटनी तो अपनी खा गई, बस समझ गई। चटनी नहीं खा गई तो तेज आ गई, समझ गई। सब ठीक है यार। सब्जी अच्छी है, सब्जी सही लग रही है तुमको? आज 17 हो गई, सॉरी 16 कल थी, आज 17 की गुड मॉर्निंग। 17 तारीख को सुबह सुबह आपको एक रूम टूर दे देता हूँ इस होटल का। तो ये तो 1500 रुपये में हमें मिला। ये इसका छोटा सा टॉयलेट है, ये आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, रूम भी इतना बड़ा नहीं है, बट आप देख लीजिए भाई इतना ही है। तो मेरे ख्याल से 1500 रुपये में ठीक है। अब निकलेंगे शाम को 6 बजे की शताब्दी पकड़नी है। 6 बजे ना शताब्दी, हरिद्वार से शताब्दी पकड़नी है शाम को 6 बजे, कुछ मुझे ध्यान नहीं है, अभी देखूँगा। और फिर पहुँचेंगे शाम को रात तक 10-11 बजे तक वापस दिल्ली। तो आज थोड़ा बहुत ऋषिकेश में भी निकल रहे हैं। ऋषिकेश में जाएंगे घाट पे गंगा जी के, जितना भी टाइम है ऋषिकेश, और फिर बाद में हरिद्वार थोड़ा वहाँ भी जाएंगे हरदी पैड़ी पे। तो चलिए हम भी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अनमोल गेस्ट हाउस, नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर रूम्स वगैरह है। ऋषिकेश रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का यहाँ से रूट स्टार्ट होता है। यही सड़क है, यहाँ से करीब 220 किलोमीटर आगे केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह अलग अलग डिस्टेंसेस पे पड़ते हैं। अभी चलते हैं गंगा जी। तो एटीएम से कुछ पैसे निकालने जा रहा था, और ये भाई साहब, क्या नाम भाई आपका? संदीप हमें घुमाएंगे 2-3 घंटा, जो भी हमारे पास टाइम है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ये घुमा देंगे। और इनसे बात करते हैं। पहले मैं थोड़े पैसे निकाल लूँ, थोड़े पैसे निकाल लिए जाए क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं है। और इनसे बात की है ऑटो वाले भैया से, कुछ पैसे लेंगे। अगर 2-3 घंटे का वक्त है हमारे पास, 12 बजे तक का, जितना घुमा दे उतना अच्छा। तो वी हैव रीच त्रिवेणी घाट। ये है त्रिवेणी घाट, गंगा जी के पास। हाँ हाँ, वो स्वयं जो केदारनाथ वाली में। अच्छा, इस पर भी पता लगे था। अच्छा, ये शंकर जी की मूर्ति है। हाँ हाँ, ये शंकर भगवान की। यहाँ पे शंकर भगवान की और माता पार्वती की बड़ी सुंदर खूबसूरत
मूर्ति लगी हुई है। और मेरे पीछे गंगा जी। ब्लू ब्लू कलर का हो जाता है, खाया जाता है। और ये पिन डालता है त्रिवेणी घाट पे ही ये भगवान श्री कृष्ण और ये अर्जुन, ये शायद वही गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं उसका ही डिपिक्शन यहाँ किया हुआ है। लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं युद्ध वाला, यही डिपिक्शन किया हुआ है इसमें। और यही गंगा की आरती जो शाम को होती है उसका स्थल भी यही है, ये गंगा का आरती स्थल है। तो ये ऋषि कुंड पे आ गए हम। कभी किसी वक्त में पुराने समय में यहाँ ऋषियों ने तपस्या की थी, वही कुंड है ये। इसमें कछुए और मछलियाँ हैं ना। चलो अगर इसमें पानी डालोगे तो भी भरेगा नहीं। हाँ हाँ, नहीं रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। ये इसके मानते हैं। पानी डालेंगे तब भी नहीं भरेगा ना। तब भी नहीं भरेगा। हाँ, इसका नीचे का कुछ होगा ना। जितना लेवल का है लेवल पे ही रहेगा। और ये मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज। तो फ्रेंड्स अभी हम त्रिवेणी घाट पे ही हैं और मौसम ख़राब हो गया है और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हमने सोचा था 12 बजे तक का हमारे पास टाइम है ऋषिकेश से निकलने से पहले, और हम 3-4 पॉइंट यहाँ ऋषिकेश में घूम पाएंगे। अब ऐसा लग नहीं रहा है, तो अभी जल्दी से निकलते हैं जानकी सेतु की तरफ। और सुबह भी हम होटल से बिना कुछ खाए ही, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, ऐसे ही निकले हैं। तो अभी चलते हैं जानकी सेतु। यहाँ जानकी सेतु पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पहुँच के देखा है तो अच्छी तेज़ बारिश हो रही है और जल्दी रुकने के भी आसार दिख नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इस समय का हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे पराठे खाते हैं किसी शॉप पे। तो हम आ गए जानकी सेतु ऋषिकेश। तो फ्रेंड्स जानकी सेतु गंगा नदी पर बने बहुत सारे ब्रिजेज में से एक है। झूला भी बोलते हैं इसको, जैसे लक्ष्मण झूला, राम झूला। तो ऐसे ही ये जानकी सेतु, और ये अभी लॉकडाउन के दौरान ही बना है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अभी आधा घंटे बाद कुछ बारिश हल्की सी कम हुई है। मैं चलता हूँ ब्रिज की तरफ और दिखाता हूँ आपको। तो मैं पहुंच गया हूँ जानकी सेतु ऋषिकेश। गंगा नदी के ऊपर भी ब्रिज बना हुआ है। अभी बारिश रुकी है आधा घंटे बाद। आधे घंटे तक अभी स्टेशन में बैठे रहे। मैं जा रहा हूँ गंगा के उस पार, उस तरफ, गंगा के दूसरी तरफ। तो इस रूट पे इस झूले पे स्कूटर भी चलते हैं। तो आपको दिखाता हूँ गंगा नदी का प्रवाह। एक वाइड एंगल से पूरा व्यू। बादल छाए हुए हैं पूरी तरह। उधर ही निकलना पड़ेगा, शायद ये रूट गाड़ियों के लिए है। हम आगे दूसरे रूट उस पार जाते हैं, गंगा नदी के उस पार मैं जा रहा हूँ।
मैं जानकी सेतु पे हूँ इस वक्त, गंगा नदी के तट पर। ये लॉकडाउन के दौरान बना हुआ सेतु है। हर हर गंगे हर महादेव। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। यही है वो गंगा रिवर जो आधे हिंदुस्तान को सींचती है, जीवनदायिनी गंगा। तभी से नदी कम और माता ज़्यादा बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, तेज बारिश के दौरान ही हम जानकी सेतु से निकलकर यहाँ आ पहुँचे हैं। यह है मधुबन आश्रम टेम्पल और इसमें स्टे भी कर सकते हैं, बुकिंग करानी पड़ती है शायद। बहुत खूबसूरत बाहर से तो दिखाई दे रहा है। हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जूते गीले हो गए तो पूरे रास्ते फिर सूखेंगे नहीं। अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश में शूज़ वगैरह उतारने की दिक्कत हो जाएगी। तो ऋषिकेश की साइड से तो खत्म सी हो गई है। बहुत बारिश ने सारा काम खराब कर दिया और हमारे होटल तक का भी रास्ते में पूरा जाम लग गया है। होटल जा रहे हैं, फिर हरिद्वार के लिए निकलेंगे। वहाँ के लिए भी पता नहीं जाम है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि वहाँ भी रोड में भी जाम लग गया है। अभी देखते हैं है कि नहीं। तो ऋषिकेश की साइड सीइंग के लिए ऑटो में हम घूम रहे थे, लेकिन अभी बारिश ने सारा काम खराब कर दिया हमारा। और हम गए बस जानकी सेतु और पहुँचा गए थे आगे तो, हाँ, त्रिवेणी घाट। बस वहीं जा पाए, त्रिवेणी घाट और जानकी सेतु और एक रघुनाथ मंदिर के बाहर से हमने थोड़े फोटोग्राफ लिए। इसके अलावा अभी कहीं और जाने का कोई मौका नहीं लग रहा है। वापस होटल जा रहे हैं। होटल के रास्ते में भी जाम लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद रुके फिर निकलेंगे, चेकआउट करेंगे और हरिद्वार से निकलेंगे। तो बता रहे हैं वहाँ भी इस रोड पे भी, हरिद्वार रोड पे भी जाम है। हरिद्वार रोड पे जाम है, पर ये देखते हैं वाकई में है कि नहीं। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश व्लॉग को लगता है यहीं खत्म समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि बारिश ने हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया। ऋषिकेश साइट सीइंग का जो हमने एक ऑटो वाले भाई से बात की थी आसपास की जगह घुमाने के लिए, तो उस साइट सीइंग की सारी एक्सरसाइज हुई है और 2-3 पॉइंट हम घूम पाए। एक हम जानकी सेतु गए थे और एक हम गए थे जानकी सेतु और दूसरा गए थे हम त्रिवेणी घाट और एक मधुबन टेम्पल। बाहर से वो भी क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी अंदर जा नहीं पाए, बाहर से फ़ोटो वगैरह ले ली। और फिर उसके बाद हम अपने होटल आ गए। 12 बजने वाले हैं, 17 तारीख है, संडे का दिन है। तो बता रहे हैं पूरा जाम लग गया बारिश की वजह से हरिद्वार रोड पे भी। तो हरिद्वार चलते हैं। शाम की 6 बजे की ट्रेन है हमारे वहाँ से, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए। तो देखते हैं, क्या पता ज़्यादा टाइम ना लग जाए, इसलिए टाइम से निकलते हैं। वैसे भी 12 बजे चेकआउट टाइम है यहाँ का, तो भी चेकआउट करते हैं और निकलते हैं हरिद्वार की तरफ। देखते हैं रास्ते में अगर कुछ बारिश रुकेगी और कुछ जगह देखने को मिलेगी तो फिर वो देखते हैं आगे। फिलहाल ऋषिकेश को तो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। वहाँ तक है। कहाँ का मेट्रो स्टेशन है क्या? ना रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है शायद इसको, कुछ समय पहले ही ये बना था। इसके आसपास गार्डनिंग भी काफ़ी अच्छी है, बारिश भी हो रही है। चलिए फिर कभी और कभी आएंगे तो बारिश नहीं होगी तो अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे। शंकर भगवान की मंदिर की और भगवान शंकर
तो हमें अपने स्कूटर के अंदर और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के सामने इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस वक्त कर नहीं सकते। ये कितने की मिली है लगता है ये 20 रुपीज़ की ऋषिकेश में मिल रही थी। अचानक जब बारिश हुई तो लोग इसको लेके वहाँ सेल कर रहे थे, तो बहुत सस्ते में मिल जाती है यहाँ पे। तो ये चौथा पॉइंट है जो भी है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं आगे, चलिए भाई। जबरदस्त बारिश हो रही है, अच्छी खासी हो रही है और हम जा रहे हैं हरिद्वार। चल चुके हैं ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए। यहाँ से शाम को 6 बजे करीब हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। टाइम तो बहुत है, 12 बजे है, 12:15 हो गया, लेकिन जाम वगैरह का भी खतरा होता है, जाम हो जाता है। हमें इधर नहीं रहता जाम होगा, फिर भी हो सकता है। देखते कितना समय लगता है हरिद्वार पहुँचने में। हरिद्वार पहुँच के मिलते हैं। ये है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल। ये है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल। हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे बारिश की वजह से जूते कपड़े सब गीले हैं। और इसके साथ में ये दूसरा टेम्पल भी है, इसका नाम अभी देखते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल साथ में ही ये दूसरा टेम्पल है, शिवानंद धाम टेम्पल। दोनों देखने में बड़े खूबसूरत टेम्पल लग रहे हैं। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा कपड़े वगैरह गंदे हो गए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसकी फुटेज थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहा हूँ। ठीक से आ जाए, मास्क उतार देना मेरा मास्क। अरे नहीं, आप एक आप छोड़ दीजिए। नहीं मुझे ही करना है, आप इनको नहीं करना। तीन 4 साल हो गए मुझे तो ये लगाए हुए। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय गंगा मैया, हर हर गंगे। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर करीब 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहली बार मैदानी इलाके में हरिद्वार में प्रवेश करती है और मोक्षदायिनी इसको कहा जाता है। तो मैं उस टाइम हल्दी पैड़ी हरिद्वार, इतनी बारिश है लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बड़ा अच्छा वातावरण भक्तिमय यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हर हर गंगे। दोस्तों गंगा नदी पहल पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार में ही मैदानी इलाके को टच करती है
और मोक्षदायिनी तो इसे कहा ही जाता है। और ये इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री से गंगा निकलती है और यहाँ हरिद्वार में जो मैदानी इलाके में टच करती है। ये पूरा गंगोत्री से हरिद्वार तक का करीब 250 किलोमीटर का सफ़र गंगा नदी तय करती है। तो इस तरह हम 4:30 बजे के करीब अपने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हर की पैड़ी से रिक्शा करके, और बड़ा अच्छा लगा गंगा जी के दर्शन करके हर की पैड़ी पे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, बहुत जगह बारिश के वजह से हमारी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। माइक भी काम नहीं किया माइक ने ठीक से, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी और बारिश की आवाज़ें, तो बहुत जगह आवाज़ ख़राब हुई होगी। सॉरी अबाउट दैट। तो मौसम ने हमारी ऑडियो तो पूरी तरह से बिगाड़ दी। काफ़ी कुछ साउंड ठीक से रिकॉर्ड हो नहीं पाई, और इसलिए मैं इस वीडियो में कई जगह वॉइस ओवर का प्रयोग करूँगा। तो ये वीडियो हरिद्वार का, ऋषिकेश का अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गिव इट ए थम्स अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी दूसरे सफ़र पे। अभी फ़िलहाल तो ये सफ़र हमारा ऋषिकेश का समाप्त होता है, लेकिन जल्दी फिर किसी नए सफ़र पे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।